I welcome to this second session of this awareness program on Timris outsourcing junior lecturers appointment. Now, in our session, we have our chief guest, Sangareddy District RLC Sir D. Narasimha Sir, and he has been addressing all the participants. And now we are going to start our little bit small presentation to make a kind of awareness regarding this Timris jail outsourcing appointments. So I will start with what is Timris. Many students are asking what is the full form of Timris. The Timris full form is on your screen. You can see Telangana Minorities Residential Educational Institution Society. ये टिमरिस का बहुत लोग टिमरिस क्या है बल्कि पूछे मेरे को फोन करके टिमरिस का फुल फॉर्म ये है, क्योंकि शायद आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, इंटरव्यू में पूछ भी सकते हैं आप TMR ये इसका फुल फॉर्म क्या है बोल तो बोलना ना आपको एग्जाम में। इसकी हेड ऑफिस है हैदराबाद में। तो इसके कुछ विजन और विजन भी है हमारे टिमरिस के, और इसके हमारे बड़े जो सरपरस्त आला जो हमारे ये सोसाइटी के टिमरिस सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है वो AK खान साहब है। वो रिटायर्ड IPS हैं साहब, और वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के एडवाइजर भी है, हुकूमत तेलंगाना के मुशीर भी हैं AK खान साहब। और हमारे सेक्रेटरी मोहतमद सेक्रेटरी साहब जो भी शफीउल्लाह साहब है IFS, तो ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि आप जो एग्जाम लिखने जा रहे हैं कम से कम उस इदारे के बड़े जो लोग हैं सरपरस्त हैं, उनके सरपरस्त आला है, उनसे आप वाकिफ होना भी जरूरी है, क्योंकि शायद इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं डू यू नो हु इज द सेक्रेटरी ऑफ टिमरिस, डू यू नो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टिमरिस, पूछ सकते हैं आपको, ये भी सवाल आ सकता है। वो मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये छोटा सा एक साहब लोगों की हमारी तस्वीर भी रखा हूँ। सो वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू our President AK Khan Sahab as well as our Secretary P. Shafillah Sir for giving a good kind of high class international standard education to our Timris students, and a good world class working culture in our Timris institutes. We are very much lucky to be as a part and parcel of associate of this Timris, and I am welcoming the new generation of teachers and lecturers to our society also. So आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एक विजन है, हमारा एक मिशन है। अगर हम विजन की बात करेंगे तो एजुकेटिंग पूरेस्ट ऑफ द पुअर माइनॉरिटी चिल्ड्रन, यानी गरीब से गरीब, मसाकिन से मसाकिन जो हमारे अक़लियती जो बच्चे हैं उनको हम अच्छा से अच्छा एक तालीम देना, बल्कि एक हमारा विजन है, मिशन एम्पावरिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन। हमारा मिशन क्या है? बच्चों को खुद एतमाद बनाना है, उनको खुद मुख्तार बनाना है। किसके जरिए? हमारी ये पूरी हमारी कौम को आगे बढ़ाने का एक जरिया क्या है? वो तो थ्रू एजुकेशन, तालीम के जरिए हम हमारी कौम को आगे बढ़ाने के इस मिशन को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टिमरिस चल रहा है। और आगे बढ़ते हुए टिमरिस में जो हमारे पास टीचिंग जॉब्स है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता चलो। टिमरिस में 3 किस्म के जॉब है, एक है TGT, दूसरा है PGT, तीसरा है JL। TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स है, जो 5th से 7th तक, बाद स्कूलों में 5th to 8th तक क्लासेस भी लेते हैं। PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो PG कंप्लीट करके होते हैं, उसके लिए PG कंपलसरी है। TGT के लिए अलबत्ता डिग्री के साथ टेट पास होना जरूरी होता है। PGT के लिए टेट की जरूरत नहीं होती, PG होना जरूरी होता है। ये 8th to 10th क्लास ये लोग पढ़ाते हैं। और एक पोस्ट है जूनियर कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, JL का पोस्ट है, जो फिलहाल आप अप्लाई कर रहे हैं। JL यानी जूनियर लेक्चरर, ये इंटरमीडिएट 10+2 को पढ़ाते हैं। तो और आगे बढ़ते हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉब्स की। यहाँ पर जॉब्स होते हैं हमारे पास टिमरिस में, रेगुलर जॉब्स होते हैं, CRT के जॉब्स होते हैं, आउटसोर्सिंग जॉब्स होते हैं, और गेस्ट फैकल्टी भी होते हैं। तो फिलहाल जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो है आउटसोर्सिंग जॉब, यानी नंबर 3 का जो लिखा हुआ है, ये थर्ड पार्टी एजेंसी की जानिब से आपको सेलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सुरक्षा एजेंसी का जैसा आपको नोटिफिकेशन इस बार आया है। रेगुलर जो जॉब्स होते हैं वो TSPSC से या TRIB से या कोई अदर सिलेक्शन बोर्ड या कमेटी से आप अपॉइंट होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, जिसको अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं, परमानेंट जॉब्स बोलते हैं उसको, परमानेंट जॉब्स बोलते हैं उसको। बाकी के जितने भी बाकी जो भी है वो टेम्पररी कहलाते हैं या आउटसोर्सिंग जॉब्स कहलाते हैं। और टाइप्स ऑफ स्कूल्स अगर हम देखेंगे, हमारे पास जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्कूल्स होते हैं। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स है वो लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। कॉर्पोरेट स्कूल्स होते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल्स भी हैं और नवोदय स्कूल्स है, KGB भी है। ये 4, 5, 6 3 जो स्कूल्स है ये कंप्लीटली रेजिडेंशियल टाइप ऑफ स्कूल्स है, जैसा कि उसमें से हमारा टिमरिस भी है। तो रेजिडेंस स्कूल्स को रन करने के हमारे पास एक 4-5 सोसाइटीज है तेलंगाना स्टेट में। एक है ट्राइस जनरल सोसाइटी है, ओल्डेस्ट सोसाइटी है, और एक है अरे ठहरो रे यहाँ पे मेरे को
सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, जनरल नॉलेज दे रहे। सोशल वेलफेयर सोसाइटी है। थोड़ा आप बच्चों को डांटते वक्त थोड़ा सा बराए कर मेहरबानी ऑडियो म्यूट कर लो, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पर क्लास। और सोशल वेलफेयर बहुत बड़ी सोसाइटी है हमारे पास मानी जाती है, जहां पर जूनियर कॉलेजेस बहुत सारे हैं और डिग्री कॉलेज बहुत सारे हैं, जिसके सेक्रेटरी अब तक हमारे प्रवीण कुमार साहब थे। RS प्रवीण कुमार, हाल ही में उन्होंने रिजाइन किया जॉब को, और उनका इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि बहुत सारे वहां पर कारनामे देखने को मिलते हैं वहां पर, बहुत अच्छी वो भी एक सोसाइटी है। और एक ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी भी है, उसके साथ साथ टिमरीज जो आप जिसको अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें 204 स्कूल है और 204 जूनियर कॉलेजेस है, जिसकी बदौलत आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजगार का मौका मिल रहा है और आपको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। और अल्लाह की वजह से हम लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत खुशी से, ईमानदारी से, दिल लगा के, दिलचस्पी से हम हमारे बच्चों की खिदमत में हम 24 घंटे लगे हुए हैं। हम फख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं एक टिमरीजियन हूँ। तो आप लोग भी इंशाल्लाह इस बार एग्जाम लिख के पास होंगे, आएंगे। ये जितने भी 100 पार्टिसिपेंट्स मेरी जो क्लास सुन रहे हैं, उनके लिए मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह इन सबको कामयाब करे और अल्लाह सबको इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको आउटसोर्सिंग जेल का जॉब आसानी से आपको, आपके इम्तिहान में आसानी हो, आपके डेमो में आसानी हो और आपके इंटरव्यू में आसानी हो इंशाल्लाह। मैं दुआ और एक बार मैं इनसे करता हूँ कि बच्चे जो भी बेचारे जो परेशान है, जो यानी जरूरतमंद है, जो परेशान हाल है, ये लोग ना कोई दलाल का, ना कोई किसी बदावती का, कोई किसी का शिकार हो। बस आप मेहनत पे आप दिल लगाइए, मेहनत कीजिए, हम आपको मदद करने के लिए 24 घंटे हम तैयार हैं। हमारी टीम और हमारी टोटल टिमरीज की टीम 24 घंटे काम करती है सब। तो बहुत सारी सोसाइटीज है, इसके आप ये स्लाइड देख लो, उसके बाद हम बताएंगे कि मैं आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन जीके का ये दे रहा हूँ कि आपको सवाल पूछा जाएगा, तेलंगाना स्टेट मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सबसे पहली रेजिडेंशियल स्कूल कौन सा है, सबसे पहला रेजिडेंशियल स्कूल कौन सा है बोल के पूछ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो, विकीपीडिया पे भी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला रेजिडेंशियल स्कूल है सरवेल का, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। 1971 में उस वक्त आंध्र प्रदेश था, जबकि चीफ मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव साहब थे, उन्होंने सरवेल में एक रेजिडेंशियल स्कूल कायम किया था। उसके बारे में आप तफसील से आप विकीपीडिया पे देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि जब PV नरसिम्हा साहब जब थे, तो उस वक्त PV नरसिम्हा साहब एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे हिंदुस्तान के। तो उस वक्त यहाँ पर देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं जबकि HRD मिनिस्टर माना जाता था। तो दरअसल एक्चुअली हुआ क्या, मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको जनरल नॉलेज के तौर पे एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हिंदुस्तान में जो HRD मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्टर का जो बाइफर्केशन है, 1940 आजादी से लेके 85 तक, राजीव गांधी वजीर आजम बने तक, उसको हम क्या बोले, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोले। तो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान के कौन है बोलते, मौलाना अबुल कलाम आजाद है। उसके बाद NEP 1986 एक पॉलिसी आई थी, NEP 1986 पॉलिसी के तहत, अकॉर्डिंग टू NEP 1986 पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त हमारे HRD मिनिस्टर, फर्स्ट HRD मिनिस्टर कौन थे बोलते, PV नरसिम्हा राव थे, PV नरसिम्हा राव। 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पर्सन, उसको स्क्रिप्ट कौन बना है बोलते, PV नरसिम्हा राव साहब। PV नरसिम्हा राव साहब का ताल्लुक हमारे करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से, तेलंगाना के हैं, चीफ मिनिस्टर भी थे। सरवेल में फर्स्ट रेजिडेंशियल स्कूल कायम करे। और PV नरसिम्हा साहब के बहुत सारे कारनामे, बहुत सारी जबानें जानते थे बेचारे, और साउथ इंडिया के पहले वजीर आजम भी माने जाते, उस वक्त कांग्रेस हुकूमत थी। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते अब ये HRD मिनिस्ट्री क्या हो गई, फिर एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। तो HRD मिनिस्ट्री के आखिरी मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर कौन, रमेश पोखरियाल साहब थे, परसों के NEP 2020 पे दस्तखत रमेश पोखरियाल साहब की ही है हाल ही में। उससे पहले स्मृति जुबिन ईरानी थे HRD मिनिस्टर। तो बाद में फिर वो लोग क्या करे, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 क्या करे, ये HRD का नाम फिर एक बार क्या करे, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया उसको। तो देखिए, आजादी के टाइम से लेके 85 तक एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, और उसके बाद फिर 86 से 2020 तक HRD बोले उसको, ठीक है। उसके बाद फिर 2020 से यानी NEP 2020 के हिसाब से इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल रहे हैं। तो आपको बेहद जरूरी है कि जानना एजुकेशन मिनिस्टर्स हमारे कौन कौन है। आपको इंटरव्यू में पूछ सकता, आपके GS में सवाल आ सकता, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बताओ क्या बोलेंगे, श्री धर्मेंद्र प्रधान। वेट धर्मेंद्र प्रधान बोलेंगे। उसके बाद तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बताओ, सविता इंदिरा रेड्डी बोलेंगे। बोलिए। हमारे पास स्क्रीन नहीं आ रहा सर, हमारे फोन पे स्क्रीन नहीं आ रहा, जो अभी आप दे रहे हैं नॉलेज की स्क्रीन पे दूसरों को बताएं। स्क्रीन, शिव कुमार सर स्क्रीन वस्तुना सर, शिव कुमार सर సార్ స్క్రీన్ వస్తుందా సార్, చూస్తున్నాను సార్ స్క్రీన్ చూస్తున్నాను వస్తుందా, వస్తుంది సార్ वस्तुंदा राइट राइट कंटिन्यू सर। आपके पास स्क्रीन का प्रॉब्लम होगा माँ, आप बाद में वीडियो देख लो, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, वीडियो देखो, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब द क्लास, वी आर रनिंग आफ्टर टाइम, हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। थोड़ा सा जीके के तौर पे बोला
Sir, sir, humble request, one more thing. sir, sir. Now, I heard from one of the candidate, she was talked from Nizamabad. Sir, sir. मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करना है, ऑनलाइन में अप्लाई कर लेना है. उसके बाद आफ्टर 10th के बाद अपने पास नागारम बॉयस में सुरक्षा एजेंसी वाले मैनेजमेंट आके बैठ रहे होंगे. हार्ड कॉपीज कलेक्ट कर रहे हैं, उनको ओके दे सर। देना। हाँ, राइट राइट. जस्ट है, नाउ या ऑनलाइन करना है? अच्छा, मैं आपको Okay, sir. ऑनलाइन करने का भी तरीका यहाँ पर बता First of देता हूँ, all- एक बार फर्स्ट देखिए। ऑफ ऑल ऑनलाइन we are करने का going to तरीका apply भी for देखिए। first of all online. सर जमील सर सर, जमील सर सर, I have a small request sir for you. सर, सर, Sangadi Siddipet Medak. सर, Sir is so best and superman blank candidate. सर। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे क्या है बोले तो वो सिलेक्शन पर्पस सुरक्षा एजेंसी को नहीं देना आप। आर एल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है। अभी आरएलसी साहब बताए। नहीं सर आपको मालूम सर आपको मालूम आर एल साहब को वो परमिशन देना, वो अथॉरिटी देना, उन्हें रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। सर, अब वहाँ पे पर्पस क्या है बोले तो पर्पस क्या है सर? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ सर। जी, जी, जी। मैं मेरठ से बोल रहा हूँ क्या सर। करें सर? मैं देख सर, सर मैं देख रहा हूँ सर, ये सुरक्षा एजेंसी को हम लोग ले जाके फॉर्म दे रहे, सबमिट कर रहे, उन्होंने रिस्पांस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? उनको जो फेवरेट, उनको जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, ये सिलेक्शन पर्पस सिर्फ और सिर्फ आर एल सर करना। पक्का। एक रिक्वेस्ट, स्मॉल रिक्वेस्ट Sure. सर। Keeping in mind, सिलेक्शन yeah, सिलेक्शन सर yes, सर yes. सिलेक्शन मात्र मीट చేయాలి सर। How completely Outsourcing was- selection, that was the problem, there were some allegations previously in the past, so keeping that also in mind, we're going to make this time conduct exam, interview and everything. This entire selection process is going to be very, very fair. So Okay, sir. let Shall I me continue, once sir? again, sir. let me assure you, You can That come there to will be RLC no office, such no problem. You can discussions. discuss with sir Yeah. also. No problem. yeah, Sir is yeah, always available. Don't worry. Okay. సార్ గతంలో కూడా ఇట్లాంటి సందర్భాలు జరిగినాయి సార్। మీరు- గతంలో Okay. ఈ గతం DLC నేను కానీ ఇప్పుడే ఆర్ఎల్సీ చెప్పాను కానీ సార్, డిఎల్సీ గతంని కానీ మర్చిపోండి అట్లాంటి సార్. పర్ఫెక్ట్ గతంని లేదు, మర్చిపోండి. Please. సార్ మీరు వినండి సార్, జమీల్ సార్ మీరు వినండి ప్లీజ్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ. గతంలో కూడా ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ చాలా జరిగినాయి సార్, ఐ అబ్జర్వ్, నేను చాలా సందర్భాల్లో అబ్జర్వ్ చేసిన సార్. దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏం మెన్షన్ అవుతుందంటే జస్ట్ నామకే వాస్తా అంటారు చూడండి, సురక్ష ఏజెన్సీ yes, కండక్ట్ yes. చేస్తారు, కానీ సురక్ష ఏజెన్సీ మొత్తం గ్యామ్లింగ్ సార్, గ్యామ్లింగ్ ఏజెన్సీ అది నేను This అబ్జర్వ్ time చేసిన it's సార్. going మీరు to అట్లా happen. చెప్పొద్దు This సార్. time సార్, it's మా not క్లాస్ going రికార్డ్ to happen. అవుతుంది. క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది. లే, అలాంటి మీరు ప్రా- allegations ఇక్కడ లే, చెప్పకండి. సార్, లేదు ప్రాబ్లం లేదు Please, ప్రాబ్లం sir. లేదు సార్, Please, ప్రాబ్లం sir. లేదు సార్. లేకుంటే నా మిమ్మల్ని మీద remove చేస్తారు అయింది నేను class చెప్తున్నా లోకి. సార్. ఒక్క నిమిషం. లేదు నో ప్రాబ్లం సార్, నో ప్రాబ్లం సార్, జమీల్ సార్ నో ప్రాబ్లం. Sir, whatever he said, it was okay, correct. But before Shakti agency is there na sir, 2016 to 17. सर 2016 कुछ to मत बोलिए 2017. सर, don't हाँ, politicize this वो class. एजेंसी के We बारे में have नहीं some बोला. kind of service Please, orientation. స్మాల్ రిక్వెస్ట్ సార్, See, స్మాల్ see, రిక్వెస్ట్ సార్, అది yeah. డెమో మాత్రం మీరు కండక్ట్ చేయాలి సార్, వెరిఫికేషన్ We are మాత్రం going మీరు to, చేయాలి. yeah, Yeah, we we'll are do, going we'll to do. do, yeah, we only are going to do all this. Yes, sir. Surely in the committee, first of all, RLC sir, DMW sir, at the head office, from the head office side. Yes, There only yes. committee members. Yes, There is no Yes. agency. Yeah, okay, Yes, sir. Okay, exactly. sir. Sir, leave it, sir. Very That's why we are, sir. That's why we are Ah. conducting this kind of awareness program. Yes, Nobody yes. should come Yes, become sir. Yes, sir. free fall. Because of that only we are giving sections. sir. We are Nothing, providing sir. some time. Whatever Please said, is there understand. any wrong? Yeah, Nothing, you're nothing. right. Right, Sir, sir. Okay. sir, Okay. sir, good evening, sir. Good evening. Yes. Hello, sir, good evening, sir. Sir. Yes. Good evening. Tell me. సార్ నేను వడపల్లి అనిల్ కుమార్ సార్, ఇక్కడ నేను ఎంఎస్సి ఎంఎడ్ సార్, నేను డైట్ కాలేజ్ లెక్చరర్ని Okay. సార్. ఇప్పటి వరకు ఆ సార్ ఎవరైతే చెప్పారో అది 1000% రైట్ సార్. కానీ ఇప్పుడు అవి వద్దు సార్, తర్వాత చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్పస్ కాదు చేంజ్ సార్, అవుతుంది. కాదు నేను సార్, బంద్ చేస్తా నేను క్లాస్. స్వయంగా అనుభవించాను సార్. సార్ నేను స్వయంగా అనుభవించాను సార్. పర్పస్ ఏంది, చాలా మంది విద్యార్థులకు చాలా మంది విషయాలు తెలియదు. కొంచెం చెప్దాం సార్ మన ఈ గురించి. కొంచెం లేదు సార్, ఆగండి చెప్పండి కొంచెం సార్, ముందుకు ఇది కూడా రండి. తెలవాలి సార్ వాళ్ళకు. వాళ్ళు ఏదో తెలవాలంటే అప్లై ఇప్పుడు ఈ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ మీరు కాదు కదా అన్నారు సార్. అక్కడ. ఇప్పుడు క్లాస్ అది కండక్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్న చేయండి దానికోసం కాదు సార్. సార్. ప్లీజ్ కోఆపరేట్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. ఈ ఆహా. ప్లాట్ఫామ్ దానికోసం కాదు సార్. Okay, ఎందుకంటే okay, గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్, వి హావ్ సమ్ ఇంటెన్షన్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ సార్. Sir, Please, sir. sir, good evening, sir. Good evening, sir.
సార్ అనిల్ Sir. సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సిలబస్ గురించి అవగాహన పట్టండి సార్ జమీల్ సార్ Please, అదే please, సార్, అదే syllabus మాట్లాడుతున్నా గురించి- సార్. please, అనవసరంగా అది please, you ఇంటర్నెట్ ask. వస్తున్నారు. Yeah, yeah. Please, you Yeah. just Continuation. ask questions, raise questions regarding syllabus and how we are going to achieve. సిలబస్ ఎస్ సార్ What are the Yes, sure, sir. yes? I'm You continuing, please sir. ask. Please wait, Yeah, sir. yes. I'm continuing. Please wait, please wait. See, if you have any doubt, you can call at any time, no problem. You just listen first our, you know, you can, देखिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा गूगल में से सर्च कीजिए, सुरक्षा सिक्योरिटी सर्विस मारिए, यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब बन गया था, इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको इस तरह का क्या बोलते हैं पेज ओपन होता है, ग्रीन कलर पे क्लिक कीजिए, ग्रीन कलर पे क्लिक करने के बाद आपको पूरे ये एलिजिबल क्राइटेरिया बताता है, यहाँ पर अप्लाईबल के क्लिक कीजिए, अप्लाईबल के क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लीजिए और आपके सारे आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे डिटेल्स देके आप सबमिट करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, वो मैसेज में आपको हार्ड कॉपीज कहाँ सबमिट करना है उसका एड्रेस भी आएगा, वहां पर जाके आप सबमिट कर दो। शायद आप लोग सब लोग ये कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हुए सिलेबस की ओर आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, बराए करम मेहरबानी। तो ये था एजुकेशन मिनिस्टर्स कौन है क्या है, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करेंगे वैकेंसीज की। हमारे पास कुल मिलाकर 840 वैकेंसीज है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपको दिया गया है। बॉयज कॉलेज में कितने वैकेंसीज है, गर्ल्स कॉलेज में कितने वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। हाईएस्ट वैकेंसीज मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा वैकेंसीज इंग्लिश में दिख रहे 53, इंग्लिश उर्दू तेलुगु में ज्यादा वैकेंसीज, लैंग्वेज में वैकेंसीज ज्यादा दिख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट्स होते उसके बारे में, रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन पेपर पार्ट्स वी हैव 3 पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट होते, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो जनरल स्टडीज है, पार्ट 2 जो है पेडागॉजी है, पार्ट 3 जो आपका सब्जेक्ट है। तो पार्ट 1 के 25 मार्क्स है, पार्ट 2 के 25 मार्क्स है एंड पार्ट 3 के 50 मार्क्स है। ऑल टुगेदर वी हैव 100 marks. Okay, and regarding the time and marks details, we have 100 questions and probably it will be 3 hours exam, and we will have 100 marks for all questions, and there are no negative marking in this exam. And regarding another, somebody has asked me जनरल स्टडीज में क्या क्या होता है, बल्कि थोड़े लोग पूछे मुझे। जनरल स्टडीज ये होता है कि ये पूरा ऑल टुगेदर ऑल सब्जेक्ट्स 10th क्लास तक के आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते सारे चीजें होते हैं, जैसा कि करंट इवेंट्स है, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ क्या बोल सकते तेलंगाना है, इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, तेलंगाना का सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा, तेलंगाना मूवमेंट है, and general issues like environmental, biodiversity and climate change issues, global warming, and covers only general awareness of the issues like क्या क्या हो रहा है। जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल साइंस इज नॉट ओनली a science of only physical science or chemical science, it includes botany as well as zoology and in general also। फिर उसके बाद जनरली जो होता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जो जनरल स्टडीज का जो सिलेबस होता है उस तरह ये होता है। उसके अंदर फिर और एक पार्ट होता है कॉम्प्रहेंशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखे जाते हैं यहाँ पर, एंड लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारे बेसिक न्यूमेरिकल आपकी एप्टीट्यूड भी देखा जाता है। फॉर एग्जांपल नंबर्स देते या ना तो उसके रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस, या ना तो फिर वॉच, क्लॉक्स, ऑर्डर्स, मैग्नीट्यूड, ये सारे डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको एक पैराग्राफ देके उसका इंटरप्रिटेशन लिखो बोलता, ग्राफ देके उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। ये है जनरल स्टडीज का सिलेबस, इसको बोलते हैं, जिसके अंदर सोशल भी है, जिसके अंदर साइंस की टेक्स्ट बुक भी है, जिसके अंदर मैथ भी है और लैंग्वेज इंग्लिश भी है, फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश, सारी चीजें कवर होते हैं। तो आपको जनरल स्टडीज की बुक अगर खरीदना है तो आपको मैं यहाँ पर एक वेबसाइट बताता हूँ। आई विल शो यू वन वेबसाइट वेयर यू कैन परचेज सम बुक्स। सपोज ये वेबसाइट है, याद रख लो, शॉप यार्ड बल्कि वेबसाइट है। आप हैदराबाद को भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन से बुक्स मंगा सकते हैं। ज्यादातर ये किताबें जो होते तेलुगु अकाडमी के होते, తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు ఉంటాయి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ వెబ్సైట్లో। ఈ వెబ్సైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆన్లైన్లో మీరు చాలా బుక్స్ देखिए, जनरल स्टडीज की बुक है। अगर तेलुगु नहीं आती है तो आप कोठी पे राजकमल नीलकमल बुक डिपो है, वहां पर जाके टाटा मेग्रा हिल का बुक ले लीजिए। टाटा मेग्रा हिल का जनरल स्टडीज का टेक्स्ट बुक आप खरीद सकते हैं। తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు తెలంగాణ జాగ్రఫీ కానీ లేకుంటే ఈ బుక్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా స్క్రీన్ మీద, అవన్నీ మీరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఈ బుక్ చాలా బాగుంటుంది। నేను గురుకుల అప్పుడు ఇదే బుక్ చదివాను। यही किताब मैंने पढ़ा है। यहाँ पर इंडियन तकरीबन किताबें तेलुगु में भी है,
इंग्लिश के देखिए अरिथमेटिक किताब है, ये भी अच्छी इंग्लिश में ले सकते हैं आप, योजना किताब पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर गुरुकुला मेंस मैथमेटिक्स बोल के है, आउट ऑफ स्टॉक बता रहा हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट्स को खरीदो खरीदो बोल के दुनिया के लिंक्स भेजा मैं, नहीं खरीदे, अब देखो आउट ऑफ स्टॉक बोल के बता रहा नहीं है। अगर आपको बुक्स लेना है तो इंग्लिश में होती है बुक, ये बुक भी पढ़ सकते हैं जिसके अंदर आपको पेडागॉजी और कंटेंट पार्ट 2 पार्ट 3 इसमें कवर किया जाता है मैथमेटिक्स वाले। कहाँ पर खरीदना सर बोले तो तेलुगु अकेडमी में खरीदना। तेलुगु अकेडमी कहाँ है बोले तो बशीरबाग से थोड़ा एमएलए क्वार्टर्स की तरफ अगर आप गए नारायणगुड़ा की तरफ हैदरगुड़ा में आपका तेलुगु अकेडमी की दुकान है। ये सोशल स्टडीज के लिए गुरुकुला मेंस ये बुक, ये बहुत अच्छी बुक है, ये स्टॉक में है अवेलेबल। 300 रुपए में आपको पोस्टल चार्जेस मिला के 300 रुपए में 2 दिन के अंदर घर को आ जाती है बुक, मंगा ले सकते हैं आप ऑनलाइन में बुक करके। उसी के साथ साथ आप देखिए बायोलॉजिकल साइंस वाले जो भी बॉटनी जोलॉजी को जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो लोग ये बुक पढ़ सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस की बुक पढ़ सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री को अप्लाई करने वाले फिजिकल साइंस की बुक कर सकते हैं। मगर बैड लक बदकिस्मती से क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है ये बुक्स वहां पर, तो आप डायरेक्टली वहां पर तेलुगु अकेडमी को जाकर आप ये थोड़े किताबें खरीद सकते हैं, या नहीं तो आप राजकमल नीलकमल के दुकान कोठी पर भी जाके आप वहां पर बुक्स खरीद सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ, बोलिए। సార్ ఐ హావ్ ఎ డౌట్ సార్ ఇంగ్లీష్ సార్ ఇంగ్లీష్ కూడా మీకు అక్కడ తెలుగు అకాడమీలో బుక్ దొరుకుతుంది సార్, లేకపోతే ఇలాంటి బుక్ ఉంటుంది చూడండి మీకు, ఇలాంటి బుక్ నేను నా దగ్గర కూడా ఇదే చదివాను సార్, నేను పీజీటీ టీజీటీ 2 సెలెక్ట్ అయ్యాను, టీఎస్పీఎస్సీ కూడా టీజీటీ సెలెక్ట్ అయ్యాను, తర్వాత పీజీటీ కూడా సెలెక్ట్ అయ్యాను సార్ నేను। అయితే నేను ఇదే బుక్ చదివాను సార్। తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ కి మనం బిలీవ్ చేయాలి, ప్రైవేట్ ఆథర్స్ కన్నా మంచి మనకు తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ సార్, ఇదంతా ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ में रहता। तो अब रहा मसला क्या, अब उर्दू वाले देख रहे हैं, उर्दू वाले पूछ रहे हैं उर्दू वाले हम क्या पढ़ना बोले तो आप उर्दू वाले कंटेंट के लिए ये मनु की बुक आती, आप देख रहे हैं, आपको दिख रही है बुक? जी सर। हाँ, ये अहलियती इम्तिहान की किताब आपको दक्कन ट्रेडर्स में मिलती है, ये भी देख सकते हैं आप। और ये इसके बाद आप ये बुक भी, ये अरमगान अदब दिख रही है आपको स्क्रीन पे, उर्दू कंटेंट के लिए बता जी रहा हूँ। सर। इसके अलावा और एक किताब है उर्दू वाले लो, शऊर फन बोल के, शऊर फन अरमगान अदब। और ये मनु के एंट्रेंस के लिए जो किताब दक्कन वाले बनाए, ये अहलियती इम्तिहान, ये किताब भी आप दक्कन ट्रेडर्स चार मीनार के पास जाके आप ये भी बुक्स खरीद सकते हैं। ఇంగ్లీష్ కోసం సార్ మీరు ఏం చేయండి అంటే, సార్ ఎవరు అడిగారు కదా ఇప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ గురించి, మీరు ఒక పని చేయండి సార్, టైం ఉంటే హైదరాబాద్ లో ఇఫ్లూకి వెళ్ళండి, ఇఫ్లూలో మీకు ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించిన నెట్ సెట్ కు సంబంధించిన సిలబస్ దొరుకుతుంది, లేకపోతే మీరు కోటికి వెళ్ళిన రాజకమల్ నీలకమలం వెళ్ళినా కూడా ఎంఏ ఇంగ్లీష్ ఎంట్రన్స్ కు సంబంధించిన బుక్ ఉంటుంది, అది కూడా తీసుకోవచ్చు, आंध्र यूनिवर्सिटी का नहीं, मना उस्मान यूनिवर्सिटी का नहीं। लेकिन बेस्ट ఏంటంటే सभी के लिए एक बात बता दे रहा हूँ मैं, अगर आपके पास किताबें नहीं है, पैसे नहीं है खरीदने, जाने टाइम नहीं है, तो पीजी के बुक्स और इंटरमीडिएट के बुक्स, ये 2 किताबें अच्छा पढ़ लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन ज्यादातर ये जो अब यहाँ देखिए सामने में लिख दिया है पर, जनरल स्टडीज क्या है 25 मार्क्स का है जनरल स्टडीज, तो इसमें ऑब्जेक्टिव के 12 मार्क्स रहते, जो आपको 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता, तो 12 मार्क्स उसके मिलते। सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपकी राइटिंग देखी जाती, आपका प्रेजेंटेशन स्किल देखा जाता, आपका क्रिएटिविटी, आपका लैंग्वेज, आपकी राइटिंग, सारी चीजें यहाँ पर सब्जेक्टिव में देखा जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 13 मार्क्स के हैं ये जनरल स्टडीज में, ये है 4 मार्क्स और 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, 10 मिनट में हमारा सेशन खत्म होता। थर्ड सेशन में मैं आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो मैं हमारे एक बॉटनी के जूनियर लेक्चरर हमारे नरेश सर बल्कि मैं उनकी मदद से बना लिया मैं। तो वो एक बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा 10 मिनट के बाद थर्ड सेशन में। जब तक 10 या 9 मिनट में आप ये थोड़ा सा सामने जो स्क्रीन पे रखा हुआ है उस पे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका जायजा ले लो। ये पार्ट 1 में जो जनरल स्टडीज 25 मार्क्स रहेंगे, पार्ट 2 में पेडागॉजी 25 मार्क्स रहेंगे, पार्ट 3 जो रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ योर पीजी वेयर यू आर गोइंग टू टीच फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, वो 50 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू पैटर्न के 50 मार्क्स रहेंगे, वो इंटरव्यू पैटर्न में प्रेजेंटेशन स्किल्स के 15 मार्क्स रहेंगे, यानी आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह आप ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं, किस तरह आप टॉपिक, किस तरह आपका आई कॉन्टैक्ट है, किस तरह आपका फ्लो है और आपका फ्लुएंसी है, आपका कमांड है सब्जेक्ट पे, और किस तरह आप क्लास को कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह आप आपका गेस्चर, आपकी स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन, आपका लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी, एवरीथिंग यहाँ पर पर्सनालिटी स्किल डेमो में देखा जाएगा 15 मार्क्स है उसके बाद वहां पर सब्जेक्ट नॉलेज भी देखा जाएगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज डेमो में भी देखा जाएगा
as well as इंटरव्यू में भी आपको पूछते सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछते कुछ भी Excuse me, पूछते sir. टेल मी సార్ నాది ఎంఏ తెలుగు సార్. అయితే చెప్పండి. తెలుగు ఈ డిస్క్రిప్టివ్ ఉంది కదా సార్ క్వెషన్స్ ఇవి జనరల్ అవును. స్టడీస్ అండ్ పెడకి. అది అవును. మేము కంపల్సరీగా ఇంగ్లీష్ లోనే రాయాలా సార్ అది? మాది ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ రాయాలి. నుంచి అది ఇంగ్లీష్లో రాయాలి. అది ఇంగ్లీష్లో రాయాలి జనరల్ స్టడీస్. సార్ RLC సార్ ఇఫ్ ఓకే ఐ am not wrong sir, RLC sir, general studies descriptive should be written in English only na sir? RLC sir. Yes, yes, yes. No, it's not all, sir. There is, I think, when it comes to Telugu, Yes, there is sir. only one question, one section. Sir. Only, if I'm not wrong, there is only one. In previous year, previously, this, this is how it was given. One, am I correct, madam? Someone who raised this question. సార్ సార్ Yeah, there is only one section in which uh, a So, small essay, three- a short sir. essay is given Sir. in English, and they're supposed to translate it to Telugu, sir. It Yeah. is like that, if I'm not wrong. Yeah. But That not is the there, sir, entire but- question but- paper. Sir, what is her doubt? In general studies, part 1, subjective questions will be there, sir. So they would be asked some questions on some current issues like some Diksha. But it was, some but Nirbhaya. in previous papers, Sure, sir. papers we had only objective type. Yeah. It would be, sir. We'll see. Madam, మీకు సబ్జెక్టివ్ Will- జనరల్ స్టడీస్ లో సబ్జెక్టివ్ లో తెలుగులో క్వశ్చన్ అడిగితే తెలుగులో రాయండి, ఇంగ్లీష్ లో క్వశ్చన్ అడిగితే ఇంగ్లీష్ లో రాయండి మేడం, మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్. ఓకేనా మేడం? సార్ నేను అది కూడా మాట్లాడతా. మీకు ఎందుకంటే Sir, అది okay. ఐపీ లెవెల్లో ఉంటుంది, అది కూడా ఐపీ లెవెల్లో ఉంటుంది. మీ సబ్జెక్ట్ కు అనుగుణంగానే వాళ్ళు రాస్తారు. సో మీరు క్వశ్చన్ బట్టి ఆన్సర్ చేయండి. Okay. ఓకే మేడం? సరే ఓకే సరే. సార్. ఇప్పుడు కూడా టైం కూడా చాలా తక్కువ ఉంది కదా సార్. నేను సార్, ఏ బుక్స్ ఫాలో అవుతే జమీల్ బాగుంటుంది సార్ నరసింహ సార్ ఏమైనా మాట్లాడచ్చా నేను? మీరు బుక్స్ ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ Books, you రెండు తీసుకోండి. please, you see, my advice from my side, my advice is to all the aspirants who are present here, as Jamil sir rightly said, do follow Telugu Academy books. దట్స్ ఆల్. They are the authentic, very much authentic source. No need of depending on or looking at some Private, other private publishers. శివకుమార్ సార్ చెప్పండి, Yes, మరి sir. చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్, యు ఆర్ రైట్ సార్ నరసింహ సార్. Yes. ఓన్లీ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్, Yes. Telugu Not Academy only books. Telugu. yes Yes. Not only Telugu medium, not only English medium, both are. Yes. Sir, what is the Everyone. qualification But one thing, required to apply for this Everyone job? should follow the Telugu academy books. PG If you plus are going to eligible for the JL post, whatever it may be, yes, First of apart all, from this, you must focus on the only Telugu academy book. Just now, ఒకసారి నేను ఒక మాట చెప్తున్నా. జమీల్ సార్, సార్ one more, I would like to ask one question, sir. సార్ Why? Because in the JL post, almost 90% of the post, 70 to Sure, 90% post, from the recruitment from our regular teaching Yes. staff, PGTs. సార్. Is there any opportunity for our outsourcing? No, sir. No, there is no chance, sir. You don't discuss that point. That is administrative topic. No need to discuss Yes. that. They have given clearly this many. Abhi koi qualification puche. Somebody has regarding qualification. This is a Yes, screen. sir. Let's Yes, take sir. this screenshot. You are conducting Education very well qualification, meeting, sir. eligibility criteria. I Shivkumar sir, agree with కొంచెం you. ఆగండి. Educational qualification, eligibility criteria, salary package, they have given everything. You can take this screenshot, okay? So now we'll go to once again to this syllabus part. So this general studies means it covers all subjects up to 10th standard. It could be your current affairs as well as some other issues also. And when it comes to pedagogy is the science of teaching for the children. Pedagogy is an amalgamation of educational psychology and methodology. So pedagogy is a new, I can say that it is a new wine in an old bottle. It is nothing but child psychology. That is child psychology and child development pedagogy. As you write for CTET as well as you appear for other exams. So pedagogy means how you teach, how you use the TLMs,
what is your method, what is your approach, which kind of technique do you use. So सारी चीजें पार्ट 2 पेडागॉजी में पूछा जाएगा. पेडागॉजी माने क्या है बोले तो तदरीसी मुतालिया, यानी आप किस तरह आपका तरीका तदरीस आपका क्या है, कौन सा तरीका आप इख्तियार करते, कौन सा आप रसाई इस्तेमाल करते, कौन सा तरीका, कौन सा यानी आप फन इस्तेमाल करेंगे, किस तरह का बच्चों को आप तालीम और इक्तिसाबी और क्या बोल सकते हैं आप अच्छा माहौल आप वहाँ पर इक्तिसाबी और तदरीसी माहौल फराहम कर सकते हैं आप. तो पेडागॉजी जो है पार्ट 2 में 25 मार्क्स है, इसके 25 मार्क्स आर देयर, ऑब्जेक्टिव के 12 मार्क्स है, बाकी के 13 मार्क्स जो है आपके सब्जेक्टिव है. तो यहाँ पर भी शायद आपको 4 मार्क का एक सवाल आ सकता, आप बेहतर से बेहतर इक्तिसाबी और तदरीसी माहौल को फराहम करने के लिए क्या क्या इकदाम आप ले सकते हैं. What are the steps do you take to make your teaching and learning environment in a better manner, optimistic manner? You may get a kind of question for 4 marks in part 2 from pedagogy. And there could be one question related to pedagogy that is a project method is good or any other method is good. They may ask you some teacher-centric methods or child-centric methods. They may ask you some approaches. 5E learning approach is there. Roser Baby's 5E learning approach is there. We have studied in your B.Ed curriculum. So they may ask any question, any kind of question. They may ask you some NEP 2020's question, NEP 1986 questions. They may ask you some RTE, some NCF 2005. They could be asked any question as a point of this psychology to understand how do you understand your learner. When it comes to the part 3 जो है वो आपका सब्जेक्ट है, आप जो पीजी में पढ़े और आप जो इंटरमीडिएट को पढ़ाने जा रहे हैं. यहाँ पर ब्रैकेट में आप गौर कर सकते हैं, IPE के माने क्या है बोलते, इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन लेवल, यानी 12वीं जमात के जो बच्चे की जो टेक्स्ट बुक होती, जो किताब होती, उसमें से सवाल पूछे जाते. और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में जो IPE लेवल बल्कि जो मैं लिखा ना, ये जो क्वेश्चंस होते 4 मार्क्स 3 मार्क्स डायरेक्ट इंटरमीडिएट के टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते. Whatever I have written in the bracket IPE level, these 4 marks and 3 marks question will come from directly from the curriculum of intermediate textbooks only. I am saying it is based on last year's question paper. Maybe this year may be changed, but according to the last year's experience, this IPE means these questions will come from directly from intermediate textbooks only, your concerned subject. Okay, and abbreviations and definitions will also you will get from your textbook only, that is intermediate textbook only. तो ये बहुत अच्छा है पार्ट 3 जो आपका 50 मार्क्स है, आप इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स अच्छा पढ़ लो. सो 1 मिनट के बाद अब हमारा सेशन बंद हो रहा है, इसके बाद थर्ड सेशन में ज्वाइन हो जाइए. थर्ड सेशन में आपको एक मॉडल पेपर में दिखाऊंगा, एक मॉडल पेपर ये 100 मार्क्स पे किस तरह हम बनाए, किस तरह के सवाल आ सकते हैं बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर. और ये इंटरव्यू पैटर्न आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप थोड़ा घर में प्रैक्टिस करो टीचिंग की, माइक्रो टीचिंग जिस तरह हम बीएड में करते हैं उस तरह की प्रैक्टिसिंग. यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर and do some practice in closed room with the help of your brother or sister, with somebody XYZ. You see how you are delivering, how you are giving gesture, how you are standing, how you are delivering, how you are giving explanation, how you are presenting some examples pertaining to your topic. और टॉपिक भी आपको आपकी टॉपिक बोलते हो लोग. जनरली क्या होता है टीचिंग